हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। तो फ्रेंड्स, अभी तो पढ़ाई बहुत ही अच्छे से ज़ोरों शोरों वाली चल रही होगी, क्योंकि मेरा भी भाई है कि पढ़ाई मतलब ज़ोरों शोरों वाली, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत कम है। तो फ्रेंड्स, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि पीजीटी का एग्ज़ाम किसका पीजीटी का एग्ज़ाम है, क्योंकि मेरा तो नहीं है, मेरा टीजीटी का है। और फ्रेंड्स, आप लोग अगर यूपी टेट का फॉर्म फिल किए होंगे तो प्लीज़ ये ज़रूर बताइएगा कमेंट में कि ओबीसी में कौन सा सर्टिफिकेट लग रहा है, सिर्फ कास्ट सर्टिफिकेट या तीनों लग रहा है। तो आप लोग ये ज़रूर कमेंट में बताइएगा। आप लोग कमेंट नहीं करते फ्रेंड्स, देखने के बाद भी वीडियो आप लोग कमेंट नहीं करते। और मेरा ब्लॉग बहुत दिनों बाद आता है, मतलब डेली नहीं अपलोड कर पाती हूँ, क्योंकि अभी पढ़ाई का भी टाइम है, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है और टाइम भी नहीं मिल पाता। ये लगता है कि टाइम वेस्ट होगा, हम जो वीडियो बनाएंगे उस टाइम में हम पढ़ सकते हैं, तो इसलिए नहीं डालती, पर कभी कभी डाल देती हूँ जब कभी ऐसा टाइम मिल जाता है तो बीच बीच में डालती रहूँगी। बाकी जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाता तो व्लॉग जल्दी नहीं आएंगे। और फ्रेंड्स, मैं जो है यूथ कंपटीशन की जो बुक होती है मैं उसी से प्रैक्टिस कर रही हूँ। आप लोग किससे कर रहे हैं? आप लोग ज़रूर बताएं कि आप लोग मॉक टेस्ट ऑनलाइन कर रहे हैं या किसी बुक से कर रहे हैं। तो मैं तो यूथ कंपटीशन से ही कर रही हूँ, उसमें सॉल्व दिया हुआ है बॉक्स में। इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि आपको जो क्वेश्चंस नहीं आता उसका डिटेलिंग भी दिया हुआ है बढ़िया, और उसको आप अच्छे से उसमें पढ़ सकते हैं बॉक्स में। और फ्रेंड्स, अभी मेरी जो बुक है, ये बुक प्रैक्टिस करने मेरा जो है आधा से ज़्यादा कंप्लीट हो गया है। तो मेरा टारगेट है कि मैं इस मंथ जो है, ये अप्रैल के मंथ में मैं पूरा इसको कंप्लीट कर लूँ, ताकि मैं मई में फिर से इसको रिवाइज़ करूँ, मतलब फिर से मेरा हो जाए दोबारा। इससे ये होगा कि इस बार जो दोबारा मैं करूँगी तो उसमें मैं सिर्फ जो मुझे नहीं आ रहा था वैसा क्वेश्चन को मुझे प्रैक्टिस करना है, उसको मतलब पढ़ करके और प्रैक्टिस करना है। तो फ्रेंड्स, मैं क्या कर रही हूँ कि जैसे जैसे मैं सॉल्व कर रही हूँ वैसे वैसे मैं क्वेश्चन जो मेरे को नहीं आ रहा है उसको नोट कर रही हूँ, और नोट करते हुए अपना आगे की ओर प्रैक्टिस कर रही हूँ, ताकि इससे ये रहेगा कि जो क्वेश्चन मुझे नहीं आ रहा, टफ लग रहा है, उसको नोट करूँगी तो फिर आगे मेरा जो नेक्स्ट बार मैं फिर से रिवाइज़ करूँगी तो सिर्फ वही मैं पढ़ करके और फिर उसी को मैं अच्छे से पढ़ करके तब रिवाइज़ अपना फिर से प्रैक्टिस करूँगी दोबारा। और आप लोग कैसे करें, आप लोग ज़रूर बताइएगा। और फ्रेंड्स, रिवीज़न भी मतलब बढ़िया तगड़े वाली चलनी चाहिए, क्योंकि रिवीज़न का ही वक्त है इस टाइम, रिवीज़न और प्रैक्टिस। तो बस वही चल रहा है, और कुछ टॉपिक जो नहीं समझ में आ रहे हैं तो उसको सर्च करके यूट्यूब से अपना उसको क्लियर करते हुए रिवीज़न और ये अपना चल रहा है प्रैक्टिस। और मैं कोई भी मॉक नहीं ली हूँ, ना कोई मेरा बैच है। बैच जो है मैं बहुत पहले ली थी, जो कि एग्ज़ाम नहीं हुआ था पिछले साल, तो वो मैं नोट्स बनाई हूँ, उसी से पढ़ती हूँ। और मैं अपने से भी खुद से नोट्स भी बनाई हूँ, बुक से और यूट्यूब से। तो मेरे पास 2-3 नोट्स हो गए हैं, तो सब मिक्स करके मैं अपना पढ़ाई कर रही हूँ। फ्रेंड्स, एक बुक भी है मेरे पास, वो मतलब मेरे पास सोर्सेस बहुत कम हैं, लेकिन उसी को मैं बार बार रिवाइज़ करके और ये यूथ का बुक अपना प्रैक्टिस करती हूँ। इससे बहुत से क्वेश्चंस बनने लगते हैं, जो नहीं बनते हैं तो इसमें बॉक्स में दिया रहता है, उसको पढ़ने के बाद फिर वो क्वेश्चंस बनने लगते हैं, अगर उससे रिलेटेड क्वेश्चंस और भी पूछता है तो। और फ्रेंड्स, यूट्यूब पे प्रैक्टिस चल रहा है, 2 सीरीज़ चल रही है, एक आशीष सर की है और एक और है फाइन आर्ट करके है उनका चैप्टर वाइज चल रहा है, यूथ का ही वो करवा रहे हैं। तो वैसे मतलब जो भी अपना जहाँ से भी पढ़ती थी वहाँ से प्रैक्टिस चल रहा है तो उसको भी लेती। बाकी यूट्यूब से बहुत कम ही मैराथन किसी का भी नहीं देखने लग जाती हूँ, क्योंकि वो टाइम ही वेस्ट होता है। उससे अच्छा तो हम बुक से प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा कर लें विथ एक्सप्लेनेशन के साथ। तो फ्रेंड्स, आप लोग भी मतलब मैराथन और राथन के चक्कर में लेकिन कम रहिएगा, मेरी जहाँ मैं अपना सलाह बता रही हूँ, क्योंकि मैं तो ऐसे ही करती हूँ, मतलब ज़्यादा हर चैनल से ये नहीं कि वहाँ मैराथन मेरे सब्जेक्ट का आ रहा है तो मैं चलूँ देखने लगूँ या कुछ भी।
हाँ, आप अगर जहाँ से अपना शुरू से पढ़ रहे हैं अगर उसमें कराया जा रहा है तो आप कर सकते हैं। और बाकी अगर आपको टाइम कम समय में ज़्यादा करना है तो आप बुक से करिए, बुक से ज़्यादा बेस्ट है। तो मैं वैसे ही कर रही हूँ। और फ्रेंड्स, घबराहट बहुत ज़्यादा हो रही है क्योंकि एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है, तो आप लोग को भी हो रही होगी। पीजीटी का तो और भी कम टाइम बचा हुआ है। तो ऑल द बेस्ट फ्रेंड्स, जिनका पीजीटी का एग्ज़ाम है, और आप लोग अच्छे से पढ़ के जाइए और अच्छे से अपना पेपर दीजिए। और फ्रेंड्स, दुआ करिए, हम लोग एक दूसरे के लिए दुआ करें कि इस बार सिलेक्शन हो जाए, क्योंकि बहुत मतलब अब लगता है कि अब कितना पढ़ें या क्या, मतलब अब मन नहीं करता। लेकिन अब जब तक सिलेक्शन नहीं होगा तब तक तो पढ़ना ही पड़ेगा, क्या ही कर सकते हैं। लेकिन बस ये है कि इस बार हो जाए किसी भी तरह, 2026 में एक जॉब मिल जाए भगवान। बहुत ज़्यादा संघर्ष, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ रहा है लाइफ से। लग रहा है कि क्या लाइफ हो गई है। जब तक कि जॉब नहीं मिल जाती कोई कुछ भी नहीं अच्छा लगता, कुछ नहीं सोचता, बस ऐसे ही अपना सिंपल बने रहो, जैसे भी अपना पढ़ाई करो। बस ये लगता है कि एक बार सपने पूरे हो जाएं तो सारे शौक़ करें और सब कुछ अच्छा लगे, बहुत अच्छा लगे। लेकिन अभी तो कुछ नहीं अच्छा लगता, बस ये लगता है कि अपना एक जॉब हो तो बहुत अच्छी बात है। चलिए फ्रेंड, आप लोग भी पढ़ाई करिए और खूब प्रैक्टिस करिए, खूब प्रैक्टिस लगाइए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस लगा। और फ्रेंड, जैसे मैंने बताया कि प्रैक्टिस करते समय आप बुक से या कहीं भी कर रहे हैं तो जो टॉपिक नहीं आ रहा उसको नोट करिए और उसको रिवाइज के लिए रख दीजिए, तो उससे आपकी तैयारी बेहतर होगी और फिर आपको रिवीजन करने में भी सही रहेगा। आपको ये पता चल जाएगा कि हाँ, हमने ये जो बुक्स लगा लिए, जो भी प्रैक्टिस कर रहे थे, इसमें ये टॉपिक मेरे से नहीं बन रहे थे, उसको बढ़िया से प्रैक्टिस करके और फिर एग्ज़ाम में अच्छा हेल्प करेगा। और फ्रेंड्स, अगर आप लोग मेरे साथ रात में अगर स्टडी करना चाहते हैं, जैसे जो हाउस वाइफ हैं जिनके बच्चे हैं, क्योंकि दिन में मैं भी बहुत कम कर पाती है, मेरा जो वीडियो है ये रात का ही है, मैं रात में ही वीडियो बनाई थी और रात में ही मतलब पढ़ाई कर रहे थे, और वॉइस ओवर तो दिन में कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ये रात का ही है। फिर उसके बाद ये मॉर्निंग का मेरा जो थोड़ा बहुत काम वाम रहता है वो सब कर रहे थे। और बाकी फिर तो वो मैं ये कहना चाह रही थी कि अगर रात में आप लोग मेरे से मतलब मेरे साथ पढ़ना चाह रहे हैं, या तो जो भी जिनको नींद आती है जो भी है, तो फ्रेंड्स मैं जो है 9 बजे के बाद कभी भी लाइव आती हूँ। तो आप लोग मेरे साथ लाइव जुड़ के पढ़ाई कर सकते हैं, क्योंकि मेरी कोशिश रहती है कि मैं अपने बेटे को 9 बजे तक सुला दूँ, सारा काम कंप्लीट। कभी कभी वो 9:30 या 10 बजे तक तो पक्का सो जाता है।